ओम ओम गर्भो देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानां सम देवो देवेन सवित्रा गत सम सूर्येण रोचते। गर्भो देवानां, देवों का गर्भ। ठीक, यदि इन्हीं शब्दों में समझने का प्रयास करें, गर्भो प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक, गर्भ देवानाम, देवों का षष्ठी बहुवचन संबंध, देवों का गर्भ और पिता मती नाम, मती नाम का ये भी षष्ठी बहुवचन है, तो मतियों का पिता। पति ही प्रजा नाम, उसी प्रकार से प्रजाओं का पति ही। अभी हमने उन्हीं शब्दों में केवल विभक्तियों को प्रस्तुत करके अर्थ बताने का प्रयास किया। ये मंत्र में क्या कह रहे हैं, जिसके विषय में भी बता रहे हैं, वो क्या है, देवों का गर्भ, मतियों का पिता और प्रजाओं का पति है। सम देवो देवेन सवित्रागत सम सूर्येण रोचते। ये सम देवो, सम्यक देव, देव प्रथमा एक वचन कर्ता कारक, देवेन देव द्वारा, देव के साथ, तृतीया एक वचन देव के साथ, सवित्रा यह भी तृतीया एक वचन अर्थात सविता के साथ। देव के साथ, सविता के साथ, इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे देव सविता के साथ या सविता देव के साथ, क्योंकि हम विभक्ति एक ही बार लगाते हैं। आधुनिक भाषाओं में विभक्ति एक ही बार लगती है और वैदिक और संस्कृत भाषा में विभक्तियां प्रत्येक शब्द के साथ लगती हैं। तो कहा गया जो देव है, एक वचन में देव कहा गया, तो जो देव दिव्य गुणयुक्त प्रकाशमान है, देवेन सवित्रा, देव सविता के साथ गया, सम को इस गत के साथ लाएं, संगत सम्यक रूपेण गया या साथ गया। वह देव देव सविता के साथ जाएगा, सम सूर्येण रोचते, और सूर्येण सूर्य के साथ, ये भी तृतीया एक वचन सूर्य का, तो सम्यक रूप से सूर्येण सूर्य के साथ रोचते प्रकाशित होते, सूर्य के साथ सम्यक प्रकाशित होता है। रोचते क्रिया है, गत भी क्रिया तो नहीं है व्याकरण की दृष्टि से तकनीकी रूप से, परंतु इसका अर्थ जो हमने किया गया, यह है हमारे आधुनिक भाषा में तो क्रिया कह सकते हैं आप। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से क्योंकि ये तिंग प्रयोग नहीं है, अर्थात क्रिया विभक्ति इसमें नहीं लग रही है, इसलिए तकनीकी रूप से इसे क्रिया नहीं कहेंगे। गत गया हुआ, कृत किया हुआ, धृत धार किया हुआ, धरा हुआ, इस प्रकार से। अब आइए समझें, गर्भो देवानाम, यह देवों का गर्भ है। गर्भ क्या है, ग्रह धातु और गर्भ धातु, दोनों धातु में हमको मिली हैं, दोनों का अर्थ भी एक ही है, ग्रहण करना। जी हाँ, ग्रह धातु और गर्भ धातु दोनों का अर्थ है ग्रहण करना। जो कुछ ग्रहण किया गया, जहां ग्रहण किया गया उसे गर्भ कहते हैं। ग्रह और गर्भ दो धातु में जैसे मैंने कही। अब देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये व्याकरणाचार्य के व्यक्त करने का तरीका है।
कोई व्याकरणाचार्य इसको ऐसे कह सकता है कि ग्रह और ग्रभ दो धातु में समान अर्थ में होती हैं। कोई व्याकरणाचार्य इसको इस रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि भाई ग्रह धातु का एक रूप ग्रभ भी है, हा का भा आदेश हो गया, या ग्रभ मूल धातु है उसका एक रूप ग्रह भी प्रचलित है जिसमें भा का हा आदेश हो गया। बात एक ही है। इसका अर्थ हुआ कि आपको जो शब्द मिलेंगे उसमें ग्रह और ग्रह दोनों रूप मिलेंगे, जिसका अर्थ एक ही होगा, ग्रहण करना। तो किस व्याकरणाचार्य ने उसे कैसे व्यक्त किया है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस बात को समझ लें, वो आपके लिए अधिक उपयोगी है। तो देवों का गर्भ है, देवों का ग्रहण करने वाला है, वह देवों को ग्रहण करता है या देवों को ग्रहण किए हुए है। इस गर्भ शब्द को यदि प्रचलित रूप में समझना चाहे तो कह सकते हैं वह देवों को गर्भ में धारण करता है, देव उसके गर्भ में हैं। गर्भ का अर्थ ग्रहण करना ही है, वो उनको ग्रहण किए हुए है। पितामती नाम, वह मतियों का पिता है। ये मति कौन लोग हैं? ये मन धातु है, मनन करना, विचार करना। जैसे गम धातु से गति बन गया, पंचम वर्ण अस्वर मां का लोप हो गया, ये होता है। वैसे ही इस मन धातु से मति बन गया, पंचम वर्ण ना था यहां मन का, इस ना का भी लोप हो गया। जैसे गम के मां का लोप हुआ वैसे मन के ना का लोप हो गया। गम से गति बन गया और मन से मति बन गया। गति और मति दोनों ही शब्द हमारे आपके परिचित हैं, हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं इनका, तो अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं है। केवल इतना समझना था कि ये किस धातु से कैसे बने। तो मन धातु से जब मति बना तो मति शब्द का क्या अर्थ हुआ? विचार, मनन। जो मननशील हैं, विचारवान हैं, उन्हीं को ये मति कहा गया, मति युक्त। जिनके पास मति है, कहते भाई तुम्हारे पास कुछ मति बुद्धि है भी कि नहीं? वैसे तो जीव शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र वाले कहेंगे भाई सभी जीवों में कुछ तो होती ही है, और मनुष्य में तो ठीक ठाक होती है, सभी मनुष्यों में होती है। हम लोग एक व्यवहारिक दृष्टि से किसी विशेष कह सकते हैं, प्रतीक रूप में कह देते हैं। उसका आशय यही होता है कि भाई इतनी बुद्धि है कि इस बात को समझ सको, जरा ध्यान दो, इसको समझने का प्रयास करो, आपके पास कुछ मति बुद्धि है या नहीं। तो है तो आशय यही होता है कि उसका सदुपयोग करो, इसको समझने का प्रयास करो। तो मति नाम का अर्थ है विचारशीलों का पिता, मननशील विचारशील लोगों का पिता। अब ये पिता क्या है? पी धातु का अर्थ गति करना है और पा धातु का अर्थ पालन करना है। अब ये विद्वान पा धातु से पिता शब्द की व्युत्पत्ति बता सकते हैं, और पी धातु तो स्पष्ट दिख ही रही है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। पी धातु से तो पिता बनेगा ही बनेगा। बहुत से विद्वान कहते हैं पा धातु से पिता शब्द की व्युत्पत्ति दी जाएगी। पा धातु का अर्थ है पालन करना, जो हमारा पालन पोषण करता है वही हमारा पिता है। पिता का अर्थ पालन करने के अर्थ में पा धातु से व्युत्पत्ति दी गई। पा का पी आदेश होकर त्रि प्रत्यय लगा तो पितृ शब्द बना, जिसका प्रथमा एक वचन पिता होता है। तो पिता का अर्थ चाहे आप गतिशील कह लें, प्रगतिशील कह लें, हमें गति प्रगति प्रदान करने वाला कह लें, या पा धातु से पालन करने वाला कह लें, ये सभी अर्थ पिता में स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है। क्योंकि अनंता वै वेदा, वैदिक शब्दों के अर्थ तो बहुत से होते ही हैं, तो यहाँ तो बहुत नहीं, दो ही मुख्य हैं, तो स्वीकार कर लें, दोनों ही उचित हैं। विचारशीलों का पिता, उनको गति प्रगति प्रदान करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला है वह। और पति प्रजा नाम, वह प्रजाओं का पति है, अधिपति है।
प्रजा नाम, प्रजाओं का, ये प्रजा क्या है, प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्ट प्रमुख, जन धातु उत्पन्न करना, प्रजा का अर्थ है जो प्रमुखता से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे कुल परिवार में जन्मे हैं वे हमारी प्रजा हैं। जो किसी राजा के राज्य में जन्मे हैं वे सब उस राजा की प्रजा हैं। कह रहे हैं पति प्रजा नाम, वो प्रजाओं का पति है। अब यदि लौकिक से वेद का अर्थ करेंगे, कहेंगे साहब पति तो पत्नी का होता है, ये प्रजाओं का पति कैसे हो गया? अब क्योंकि वेद में तो हमें उसका शाब्दिक धातु अर्थ ही लेना होगा, लोक में क्या प्रचलित है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो पति का अर्थ भी ऐश्वर्यवान, अधिपति, स्वामी के अर्थ में आता है। वह प्रजाओं का अधिपति है। यदि परिवार का मुखिया है, परिवार का प्रमुख है, कह सकते हैं उसके परिवार में जो लोग उत्पन्न हुए हैं अपने परिवार के प्रजाओं का अधिपति है। और यदि वह कोई राजा महाराजा सम्राट है तो वो संपूर्ण उस राज्य राष्ट्र का सभी प्रजाओं का अधिपति होता है। अब जब हम ईश्वर के लिए बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम कहते हैं वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही होता है। शेष आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि 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 अर्थ होते ही हैं। तो मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है जिसमें परमेश्वर ही लक्ष्य होता है। तो कहते हैं वह परमेश्वर, उसी के विषय में बता रहे हैं, मुख्य अर्थ आध्यात्मिक समझें कि वह परमेश्वर देवों का गर्भ है, देवों को धारण करने वाला है, देवों को ग्रहण करने वाला है। वह विचारशीलों का पिता, पालन रक्षण करने वाला है। और पति प्रजा नाम, सभी प्रजाओं का जो भी जन्मा है, जिसका भी जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वह सबका अधिपति है, किसी एक का नहीं। कोई कहे वो इनका अधिपति है, इनका नहीं। इस सृष्टि में जो कुछ जन्मा है, जो भी जन्मा है, ये जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ है, चेतन है, जीव है, अजीव है, निर्जीव है, जो कुछ भी जन्मा है उस सब का अधिपति वह परमेश्वर ही है। आध्यात्मिक व्यापक अर्थ में तो यही होगा, और व्यवहारिक, सांसारिक, लौकिक आदि अर्थों में आप यही कह सकते हैं कि कुल में है तो अपने परिवार का प्रमुख, राज्य में है तो उस राज्य का प्रमुख, राजा, शासक आदि आदि। यही बात देवों के संदर्भ में भी है। गर्भो देवा नाम, देव का अर्थ प्रकाशमान दिव्य गुणों से युक्त, अप्रकृति में सूर्य चंद्र आदि होंगे। परिवार समाज में विद्वान गुणवान लोग होंगे, उन्हें देव कहा जाएगा। ऐसे ही पिता मती नाम, जिनमें भी विचारशीलता है वे सब इसमें आ गए। और मनुष्य तो बना ही उसी मन धातु से है। मनु, मनुष्य, मानव, जो विचारशील होने के कारण ही तो हम मनुष्य हैं, और अन्य पशुओं प्राणियों से अलग हैं हम इसी रूप में, क्योंकि हम विचारशील हैं। तो वह देवों का गर्भ, देवों को ग्रहण करने वाला, विचारशीलों का पिता, पालक, रक्षक, और सभी प्रजा, सभी उत्पन्न हुओं का अधिपति है। सम देवो देवेन सविता गत, और वह देव, अभी प्रथम चरण में, 2 चरणों में जिनकी बात की वह परमेश्वर, कहते हैं सम देवो, जो देवो एक वचन में, ये देव मेरे विचार से यहाँ उस परमेश्वर के लिए ही आ रहा है। आध्यात्मिक अर्थ में तो वही ग्रहण करें। लौकिक अर्थ में जैसा कि हमने कहा अपने कुल परिवार का मुखिया या राज्य में राजा आदि ग्रहण कर लें, लेकिन आध्यात्मिक व्यापक अर्थ में देव वह परमेश्वर है जो देवेन सवित्रा सह, जो सविता देव के साथ, देवेन सवित्रा गत, वह देव सविता के साथ संगत होता है। संगत, संगत, जो सविता देव है। सविता सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे धातुओं से निष्पन्न होगा।
अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला जो देव है उसके साथ ये दिव्य गुण जिसमें है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के गुण जिसमें हैं, ऐसे प्रकाशमान विद्वान के साथ वह देव परम देव परमेश्वर संगत होता है, उनके साथ चलता है, उनके साथ रहता है, कह सकते हैं वो सदैव उनका संरक्षक बनकर उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है। और कहते हैं सम सूर्येण रोचते, सूर्येण सूर्य के साथ, सूर्य शब्द भी हमने आपको बताया है, यही सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरण धातु से सविता शब्द भी बना और सूर्य शब्द भी बना, तो सूर्य शब्द का भी वही अर्थ हुआ, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। सूर्येण तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले सूर्य के साथ समरोचते सम्यक रूपेण प्रकाशित होता है। वह परमेश्वर कहां प्रकाशित होगा? सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे सद्गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं, अपने लिए और समाज के लिए सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को आगे बढ़ाएं, सृजनशीलता अपनाएं, समाज में सृजनशीलता को बढ़ाएं, ऐश्वर्य बढ़ाएं, अपना भी परंतु पूरे समाज का, तभी तो देवत्व होगा। केवल अपने लिए करेंगे तो फिर तो स्वार्थ हो जाएगा, देवत्व तो नहीं होगा। देने का भाव कहां हुआ? देवो द्योतनात्वा, देवो दानात्वा, देवो दीपनात्वा। निरुक्तकार कहते हैं कि देव में प्रकाश का भाव तो है, देने का भाव भी है। अब देव शब्द के देव धातु में देने का अर्थ है या नहीं है, नहीं है तो मान लीजिए निरुक्तकार मान रहे हैं कि देव हम उसको कहते हैं जिसमें देने की भावना भी हो। ऐसा क्या सारा ऐश्वर्य तो है लेकिन अपने लिए रखे हो तो हम देव नहीं कहेंगे। देव तो तभी कहेंगे जब कुछ देने की भावना भी हो। तो ये सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का गुण सामर्थ्य तो आप में हो, परंतु ये संपूर्ण समाज के लिए हो, तब हम कहते हैं सम सूर्येण रोचते, ऐसे सूर्य के साथ वह परमेश्वर सम्यक रूपेण प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होता है। ऐसे देवजनों के हृदय में उस परमेश्वर का दिव्य प्रकाश सदैव प्रकाशमान रहता है। यह इस मंत्र की उत्तम प्रेरणा हम आज ग्रहण करते हैं और इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस मंत्र में जो भी बात कही गई है, मतलब परमात्मा को मतलब सब कुछ बताया गया है इसमें। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि बीच में एक वर्ड आया पिता मतिम नाम, यानी हमारी बुद्धियों का अधिपति स्वामी। तो एक बात कही जाती है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। तो जब हमारी बुद्धियों का भी स्वामी वही है तो फिर हमें कर्म करने में स्वतंत्रता कैसी रही? ये मेरा थोड़ा सा मेरे मन में विचार आ रहा था, तो थोड़ा सा इसको अगर क्लेरिफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थोड़ा सा चूक हो रही, इसमें कहा गया है पिता मती नाम, मतियों का पालन करता, वह मतियों को गति देने वाला है। पी धातु का अर्थ गति करना। तो आपकी हमारी मति को वह गति प्रगति दे सकता है, पालन कर सकता है। उसका हम उपयोग कहां करेंगे ये तो हमारे ऊपर है। वो ये नहीं बताएगा इसका करना क्या है। उसने आप तो बताइए, हम उसको भी ठीक कर देंगे। अब उसका उपयोग हम कहां कर रहे हैं ये हमारी इच्छा पर है। यूं समझिए एक पिता ने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, भाई ठीक है ये इसमें कोई खराबी होगी तो हम ठीक भी करा देंगे, बनवा भी देंगे, रिचार्ज भी करा देंगे। ये तो सारे कार्य पिता कर सकता है, लेकिन उस मोबाइल का उस कंप्यूटर का आप उपयोग कहां करते हैं? केवल मनोरंजन करते हैं,
हानिकारक जुए सट्टे वाले खेल, वीडियो गेम खेलते हैं, या उससे आप वेद विद्या का अर्जन कर रहे हैं, ये तो उस बच्चे के अपने विवेक पर निर्भर है। हर समय पिता तो उसके साथ नहीं बैठा रह सकता कि बेटा जो हमने तुम्हें मोबाइल दिया था उसमें तुम क्या कर रहे हो, जो हमने तुम्हें कंप्यूटर दिया था उसमें तुम क्या कर रहे हो, हमने तुमको साइकिल दिलवाई थी उससे तुम कहां कहां जाते हो। पिताजी ने साइकिल दिलवा दी, मोटरसाइकिल दिलवा दी, कार दिलवा दी, जितने उनके सामर्थ्य थी आपको साधन दे दिए। अब ये तो उस पुत्र पुत्री पर निर्भर है कि उसका उपयोग वो कहां कहां करे। एक बच्चे को मोटरसाइकिल साइकिल मिली, वो विद्यालय पढ़ने जाता है, अध्यापकों के पास जाता है, विद्वान लोगों के पास जाता है, साधन मिल गया, उसकी गतिशीलता बढ़ गई, वो ज्ञान अर्जन कर रहा है। दूसरा उसी साइकिल मोटरसाइकिल को लेकर के दूसरों के गले से चेन छीन रहा है, अन्य बहुत से ऐसे कार्य कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। अब पिता हर समय तो साथ नहीं रह सकता, तो पिता ने साधन दे दिए और ये कर्म स्वतंत्रता आपको है कि उसका सदुपयोग दुरुपयोग आप कहां करें। तो स्वाभाविक है आप उसका जो भी उपयोग करेंगे उसका फल तो उसी बच्चे को मिलना है, उसके लिए पिता उत्तरदायी कहां है। तो इस भाव से समझें कि परमेश्वर ने ये मति बुद्धि मननशीलता विचारशीलता की सामर्थ्य हमको दी, उसका पालन रक्षण करने की व्यवस्था भी शरीर में दे दी, श्वास प्रश्वास रक्त संचार आदि सारी व्यवस्थाएं दे दी, वो बुद्धि सक्रिय बनी रहे। अब उस बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग हम कहां करते हैं। हम अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं अपने और समाज के हित के लिए, या हम षड्यंत्र रचते हैं अपराध करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर उत्तरदायी नहीं है। वो जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कर्म स्वतंत्रता हमारी है, वो ईश्वर नहीं कर रहा। हो सकता है मेरी बात आप तक पहुंच गई हो, आप समझ पाए हो। ओम। सुंदर जवाब आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि यहाँ सवित्रा तृतीया विभक्ति है, देवेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, और सूर्येण भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर सूर्य के साथ, यानी सूर्य के साथ अर्थ कैसे निकल रहा है, और देवेन देव के द्वारा देव से ऐसा क्यों नहीं अर्थ ले रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। जो ना 35 के टमाटर 20 और 35 55 और 10 65। जरा माइक बंद करिए। जी, आपका प्रश्न उचित है, जो लोग नहीं समझ पाए होंगे सबके हित में है, ठीक है। तो जी बिल्कुल। तृतीया विभक्ति, अब संस्कृत में या वैदिक भाषा में तो तृतीया विभक्ति हो गई, देवेन हो गया, सूर्यण हो गया, सवित्रा हो गया, तृतीया तो हो गया। अब जब हम वर्तमान भाषा में उसका अनुवाद करना चाहेंगे तो तृतीया से ही वर्तमान में जो हम कहते हैं उसके द्वारा, वही भी तृतीया में कहा जाएगा। किसके द्वारा उसने किया है, किस साधन से गया, किस यान से गया, यानेन तृतीया। किसके साथ गया, मित्र के साथ गया, मित्रेण। तो किस साधन का प्रयोग किया, किसके द्वारा किया, उसके लिए भी संस्कृत व्याकरण में तृतीया ही आएगी, और किसके साथ गया उसके लिए भी तृतीया ही आएगी। लोक भाषा में कह लीजिए कुछ अधिक विस्तार हो गया और छोटे छोटे कार्यों के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह विकसित हो गए। हाँ, ये भी किसी व्याकरणाचार्य ने कमरे में बैठकर नहीं बताया कि उन्होंने साधना ध्यान लगाया और निश्चित करके बता दिया कल से सब लोग ऐसा बोलेंगे। वो समय के साथ विकसित हो गया। इसको थोड़ा और यूं समझने का प्रयास करें। सप्तमी विभक्ति है जैसे, अब सप्तमी विभक्ति में लोक में और पर दो प्रयुक्त होते हैं। सप्तमी विभक्ति संस्कृत में होगी, हमने कहा पुस्तकें, भवने। तो अब यहां पर में और पर दोनों के लिए सप्तमी ही लगेगी।
लोक में और पर में कुछ अंतर भी हो गया है। पुस्तक में और पुस्तक पर, यदि आप कहना चाहें पुस्तक में तो भी सप्तमी ही लगाना होगा, पुस्तक पर कहेंगे तो भी सप्तमी ही लगाना होगा। वैसे ही तृतीया में है, उसके द्वारा तो भी तृतीया, उसके साथ तो भी तृतीया, और लोक भाषा में हम कहते हैं उससे, साइकिल से गया, यान से गया, कार से गया, रथ से गया, तो भी तृतीया। तो संस्कृत में तो तृतीया विभक्ति है तो है, और अब हजारों वर्षों के अभ्यास से लोक भाषा में कुछ थोड़ा अलग अलग ये विकसित हो गए हैं। इन सब में तृतीया का प्रयोग हम संस्कृत या वैदिक भाषा में करते हैं। हम इसको इस रूप में ही कहना चाहते हैं। हमारी बात पहुंच गई तो अच्छी बात है। और कोई और कुछ कहना चाहे, हरि जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं। स्वामी जी, सह युक्ते अप्रधाने, यानी सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। मित्रेण सह, चाहे हम मित्रेण सह गतवान, मैं मित्र के साथ गया, तो जब सह का हम योग करते हैं तो भी अर्थ निकालते हैं कि हम मित्र के साथ गए। ठीक है, आपने कहा कि सप्तमी विभक्ति में और पर, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है कि जब हम हत्थे वाली कुर्सी में बैठते हैं तो इन द चेयर बोलते हैं, और बिना हत्थे वाली चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी बैठते हैं तो ऑन द चेयर बैठते हैं। चिड़िया पेड़ में बैठी है तो पेड़ में इन द डॉल के लिए ब्रांच बोलते हैं, अगर किसी टॉप पे उस पे पहुंचती है तो ऑन द बोलते हैं। तो ऐसा जब हम इसमें अर्थ करते हैं तो यहाँ पे सह का तो शब्द आया हुआ नहीं है। हाँ ठीक है कि उससे, उसके द्वारा, देव के द्वारा या सूर्य के द्वारा अर्थ निकाल दिया जाए तो मतलब हमको लगता है कि ज्यादा उपयुक्त है। बाकी आप विद्वान हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे स के योग में तृतीया विभक्ति होती है, और जब सह नहीं है तो यहाँ पे तृतीय व्यक्ति आई हुई है, तो फिर सीधे सीधे क्यों नहीं अर्थ निकाल रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने दोनों ही बताया है, तृतीया कहा और ये भी कहा कि उसके साथ, उसके द्वारा ये अर्थ होते हैं। और यही हमारा निवेदन रहा है कि वेद में व्याकरण को इस तरह से न कसा जाए, उसकी मूल भाव को समझा जाए। अब ये हमने आपके विवेक पर छोड़ा, आप उसके द्वारा का अर्थ लगाएं, उसके साथ का अर्थ लगाएं। हम इतना तरलता सरलता दे रहे हैं कि दोनों मान्य है। अब वो सा योगे न, आपने कहा ठीक बात है। अब वो सा का ये न ले कि बिल्कुल सा यथावत ये शब्द, ये पद ज्यों का त्यों आएगा। ये जो सूर्य और सविता और देव आ रहे हैं, इसी को तो आप सा भी कह सकते हैं ना। तो ये मानिए कि हमारा एक अपना विचार है, आवश्यक नहीं कि आप उससे सहमत हो, आप या कोई मित्र उससे सहमत या असहमत हो सकता है। हम मानते हैं कि वेद की व्याकरण में थोड़ी सी इतनी तरलता सरलता है कि उसको इतना बुद्धि विवेक से आप जो उपयुक्त तो समझे। मैंने कहा दोनों ही बातें बताई, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। आपको जो अधिक उपयुक्त तो लगे आप उसको ग्रहण कर लें। हमने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा यही होगा, हमने दोनों ही बताया। दोनों हो सकता है मेरे विचार से, दोनों ठीक है। आपको जो ज्यादा अच्छा लग रहा है उसे आप स्वीकार कर लें, अच्छी बात है ना। मेरा ये निवेदन है। ओम। हाँ हरि जी कुछ कह रहे थे, नहीं कह पाए शायद, कहेंगे?